चलें, पॉइंट टेकन मोहम्मद जुबैर साहब। ये जो आप भी अपोजिशन में रहे हैं, नून लीग जब बिल्कुल ही इसी तरह के अताब का शिकार थी, हर बंदे को पकड़ा हुआ था, 10-12 लोग मसलसल जेल में होते थे। वो सिनेरियो अगर ज़हन में रख के आज की अपोजिशन की बात करें तो ये अंदरूनी इख्तलाफात, मसलन सलमान अकरम राजा साहब कह देते हैं कि हम 2-4 बंदे हैं जो खान साहब की बात को पहुंचाने के अख्तियार रखते हैं, बाकी वो तो डिसोन कर देते हैं सबको, आगे से उनको भी ये बात कर दी जाती है। तो ये अपोजिशन पार्टी क्यों इस तरह से अपनी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, जिसका फायदा तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट उठाएगी। एक तो फ़ायदा गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं होता इस चीज़ का, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे फवाद ने कहा कि वो जो हेटेड है ना वो अपनी जगह रहती है, चाहे पीटीआई में जितने भी इख्तलाफात सामने आए। पीटीआई के साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है, और मैं तो पीटीआई के अब लोगों को, चाहे वो सलमान अकरम राजा हैं या कोई और, तो आप खुल के एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी हमारी पार्टी एक नॉर्मल पार्टी की तरह तो बिहेव नहीं कर सकती अंडर द सर्कमस्टांसेस। जब May 9 के बाद जो क्रैकडाउन हुआ था और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के हर एक को छुड़वाया गया, पार्टी को ज़्यादातर सीनियर लीडरशिप छोड़ के चली गई थी, बहुत से अभी अंदर बंद हैं जिस तरह शाह महमूद कुरैशी वगैरह। सो पार्टी को तो इतने बुरे तरीके से तोड़ा गया, इतना तोड़ फोड़ की गई कि पार्टी को अगर आप इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह लेबर पार्टी यूके में फंक्शन करती है, या रिपब्लिकन पार्टी या कांग्रेस पार्टी यूएस में इंडिया में फंक्शन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो वी शुड एक्सपेक्ट लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इमरान खान एक इतने बड़े लीडर हैं, नीचे वर्कर्स हैं, बीच में वो जो इस वक्त बहुत से नए लोग। अब गौहर साहब तो 2022 में जब हुकूमत गई थी पीटीआई की, उस वक्त तो थे ही नहीं पीटीआई में। अब आप सोचें ना, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा वो थे ही नहीं पीटीआई में। मैं कोई क्रिटिसिज्म या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा। सो उनका और जो सालों से जो वर्कर्स हैं उनका आपस में किस किस्म का राब्ता होगा। बहुत से लोग हैं जो कि अंडरग्राउंड हैं, जिस तरह मुराद सईद हैं जो कि पुराने पीटीआई के समझे जाते हैं सब कुछ। फवाद चौधरी साहब हैं, वो पीटीआई में उस तरह से नहीं है जिस तरह से अगर वो होते तो मेरा ख्याल है ज़्यादा भरपूर अंदाज से, ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन पार्टी की हो सकती थी। रऊफ हसन साहब अच्छे आदमी हैं, आई मीन आई हैव नो इशू विद हिम, बट अगेन द पॉइंट इज वो जो केडर था ना वो सारा गायब हो गया। अब मास कन्फ्यूजन होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इससे पीटीआई को नुकसान बहुत कम होता है। वो इस वजह से जो पीटीआई का सपोर्टर है ना वो सिर्फ इमरान खान के साथ उसका ताल्लुक है, उसका बीच में ये जो मरवत साहब हैं या दूसरे लीडरशिप है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो दे आर प्लेइंग देयर ऑन, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ना मुझे गौहर साहब से कोई इशू है, ना मुझे सलमान अकरम आउटस्टैंडिंग आदमी है, लेकिन अगर वो आप समझ रहे हैं कि वो पार्टी एक नॉर्मल पार्टी के तौर पर बिहेव होगी, और इसका उससे भी नहीं कंपैरिजन किया जा सकता पीएमएलएन से उस वक्त। ऑल्दो पीएमएलएन से थोड़ा सा सीखना ज़रूर चाहिए पीटीआई को कि वो बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन एटलीस्ट, और दो बयानियाँ थे बिल्कुल दो डिफरेंट, एक शहबाज शरीफ का बयानिया अलग था, मरीम नवाज और नवाज शरीफ का अलग था, बट हम बैठ के उसको ट्विस्ट ये तो कोशिश करते थे बिकॉज ओरिजिनल केडर मौजूद था, और ओरिजिनल केडर छोड़ के नहीं चला गया था। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई थी। आई मीन आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत मुश्किल दिन थे, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से छोड़ने क्या प्रेशर था, आप पे क्या प्रेशर? देखे ना, ये देखे ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उससे नहीं कह रहा कि असद उमर मेरे भाई हैं फॉर एग्जांपल। मैं सिर्फ ये, जब असद उमर जैसा नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आके पॉलिटिक्स ज्वाइन करे और पॉलिटिक्स में भरपूर हिस्सा ले, और उसको वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह के मैं पीटीआई से या सियासत से छोड़ के जा रहा हूँ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है पाकिस्तान की सियासत के लिए। तो ये सोचने की बात है कि जब इस किस्म की चीज़ें हमने पहले भी की हैं, चाहे वो अवामी लीग था, पीपल्स पार्टी था, उनके साथ भी की थी। तो पाकिस्तान के लिए, फेडरेशन के लिए अच्छी चीज़ें नहीं होती कि आप लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर पॉलिटिक्स छुड़वाएं, पार्टी छुड़वाएं, तो फिर उसके बाद आप ये भी एक्सपेक्ट करें कि वो पार्टी एक नॉर्मल फंक्शनिंग पार्टी होगी। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, और इसमें पाकिस्तान का नुकसान है।